हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो वी मेट अगेन. स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर इतने टाइम से पढ़ रहे थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज दी सेल, उसके एंड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. देखो, थियोरेटिकल बेसिस पे मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके बता दिया था, लेकिन आज अपन चैप्टर के बारे में जो उसके खास खास बुकलेट के पीछे दिए हुए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर with the topic name NCERT based questions या NCERT based exercise. Students, पहला क्वेश्चन है, who discovered cell and how? किसने सेल को देखा, खोजा और किस मेथड को अपना के सेल को डिस्कवर किया? Let's see the answer. इन आंसर्स को ध्यान से पढ़िएगा. अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, you will definitely gonna to get good marks. देखो आंसर क्या है. पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 डिस्कवर्ड दी सेल्स. ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड दैट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम. हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता. ऐसे देखे कि सेल एक कंपार्टमेंट है और ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता. द लेटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट्स. ये क्या है, कंपार्टमेंट है जिसको सेल्यूला बोलते हैं. सेल्यूला मतलब क्या होता है, सेल. स्टूडेंट, सेल्यूला मतलब क्या होता है, सेल. द लेटर कंसिस्टेड ऑफ मेनी टाइनी कंपार्टमेंट्स. हुक कॉल्ड देम सेल्यूले. सिंगुलर मतलब सेल्यूला. ये सारे सेल्यूले हैं और एक क्या है, सेल्यूला. नाउ टर्म्ड सेल बिकॉज सेल अराइज फ्रॉम द लेटिन टर्म विच मीन्स अ सेल्यूला. सेल क्या है, लेटिन टर्म सेल्यूला से लिया और सेल्यूला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम. ये एक छोटे रूम और कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है और एक क्या है, सेल्यूला, दैट इज इक्वल्स टू सेल. सच रूम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मोनेस्ट्रीज. सच रूम्स आर ऑल्सो, मोनेस्ट्रीज मतलब एक टाइप के पुराने म्यूजियम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ममीज को रखते हैं, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं. दैट यू वांट टू से. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज द सेल called the structural and functional unit of life? क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि मेरी लाइफ या मेरी बॉडी में जो हर चीज प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर भी सेल बना रहा है और जो बॉडी फंक्शन करती है वो भी सेल की वजह से करती है. लेट्स सी द आंसर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. दिस सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. मैं मान लो दिन भर में एक्टिविटी करती हूँ, मैं मेरे ब्रेन को यूज करती हूँ सोचने के लिए, मैं मेरे लंग्स को रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रही हूँ, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 के लिए यूज कर रही हूँ, मैं मेरे हाथों और पैरों को लोकोमोशन के लिए यूज कर रही हूँ. तो these are the basic functions and each and every living organism, maybe it is a unicellular, maybe it is a multicellular. If we count multicellular in two form, plants and animals, everybody wants to do या everybody is doing the same metabolic basic functions regularly. ये तो common है, ठीक है. Each cell acquired distinct structure and functions due to the organization of its membrane and cytoplasmic organelles in a specific way. हर सेल का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना फंक्शन है, क्योंकि सेल के आसपास मेम्ब्रेन होती है. वो हर मेम्ब्रेन इस तरीके से डिजाइंड है कि हर सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिटी फील होगी. और उसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड. वो भी अपने खास स्ट्रक्चर और फंक्शन में बने हुए हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. हर ऑर्गेनल का अपना एक फंक्शन है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन दी सेल्स. एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम. क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, एग्जाम्पल लाइसोसोम. सुसाइडल बैग्स आ गए, डाइजेस्टिव बैग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नहीं, ये इसी का ही और पार्ट है. यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया. मूवमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेनिंग स्पिंडल, सीलिया फ्लैजिला. सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया फ्लैजिला आर एक्चुअली द लोकोमोटरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स etc. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit of structure and function of cell. Let's move on to the next question, students. How do substances like CO2 and water move in out of the cell? Cell को
जीने के लिए पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि सेल जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगी। तो इसका एक्सचेंज कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, दैट इज गैस, moves in and out of the cell by the process of diffusion. I told you earlier in the classes that diffusion is the transportation of substances, mainly solid, liquid and gas, but generally we involve gaseous exchange. Diffusion involve movement of molecule from the higher concentration to lower concentration across the plasma membrane. सेल को अगर CO2 को खींचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना पड़ेगा, पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, बाहर CO2 ज्यादा है अंदर ले लो, अंदर CO2 ज्यादा है बाहर दे दो, पर क्रॉस किसको करना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही करना पड़ेगा। और प्रोसीजर का नाम क्या होगा? एज वी आर इन्वॉल्विंग गैसेस, डिफ्यूजन। वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स बाय ऑस्मोसिस। ये तो गैसेस की बात थी, CO2 का एग्जाम्पल लेके हमने डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट करा दिया। अब हम वाटर की बात करेंगे। किस प्रोसीजर से वाटर मूव इन एंड आउट हो रहा है सेल्स के? ऑस्मोसिस। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखो इसने लाइन को बदल दिया। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है। यहां सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है। ले दे के बाद क्या है? ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, पानी को ले जाओ, इन और आउट करो थ्रू दी सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल। देखो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों हमने प्रॉपरली या पर्टिकुलरली वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज किया है? क्योंकि देखो पानी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें घुली हुई रहती हैं, मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करेगी। दैट मीन्स वो कुछ चीजों को अलाउ कर रही है, कुछ चीजों को नहीं अलाउ कर रही है, इसलिए हमने उसकी प्रॉपर्टी को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाया है, खासकर ऑस्मोसिस, to which the membrane is relatively impermeable. Both diffusion and osmosis are physical or mechanical processes and do not require spending of energy for their performance by the cell. ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे खुद ब खुद मूव इन और आउट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को करने के लिए स्पेशली बाहर से आपको एनर्जी की सेल को देने के लिए कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल, selected molecules across it and not all of them. Very easy question. Now चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स भरते हैं। हम लोग बचपन में बहुत इस तरह खेलते थे ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी गैप। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट गेम। Fill in the gaps in the following table illustrating differences between the prokaryotic and eukaryotic cell. इधर प्रोकैरियोटिक सेल है, इधर यूकैरियोटिक सेल है। देखो पहला डिफरेंस है साइज जनरली स्मॉल, साइज जनरली लार्ज, 1 to 2 माइक्रोमीटर, 5 to 100 मिलीमीटर। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। न्यूक्लियर रीजन डैश 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 नोन एज न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके फाइन, इट इज करेक्ट। क्रोमोसोम सिंगल, क्रोमोसोम मोर देन वन। ओके फाइन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड, चलो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं लिखा हुआ है, डैश 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 डैश। अब आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? आंसर नंबर 2, या हम कहें कि फिल इन द ब्लैंक्स 2 कॉलम का था और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स 4th कॉलम का था। 2 में क्या है? देखो इधर प्रॉपरली न्यूक्लियस है, प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस है एंड इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उधर क्या है? इट लाइज इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। कुछ ऐसा इरेगुलर सा सब्सटेंस है, नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज फॉल्स न्यूक्लियस बट द स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोइड, द स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 4th कॉलम का फिल इन द ब्लैंक था, उधर क्या था कि जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल है उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इधर क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी, अपरेटल, लाइबोसोम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म।
और देखो उसमें भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिलती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस थे, बिल्कुल थे। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए है? दे आर एबल टू फॉर्म, खुद के जैसे सेल ऑर्गेनल्स बना सकते हैं, किसी और चीज को बर्थ दे सकते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? समझ लो सेल पड़ा हुआ, इंजुरी हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या नतीजा निकलेगा उसका? A well organized cell contain or maintain homeostasis. होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? मेरे अंदर का इन्वायरमेंट मैं हमेशा मेंटेन करके रखूंगी, चाहे बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं उसे एडजस्टमेंट ही कहूंगी। मैं अपने अंदर का इन्वायरमेंट इस तरीके से रखूंगी कि बाहर कुछ भी चले, मैं अपने आप को बेटर बाहर के इन्वायरमेंट के साथ क्या करूं, एडजस्ट कर पाऊं, जिससे कि मुझे डिस्ट्रक्शन फेस नहीं करना पड़े। A well organized cell maintain homeostasis, that is constant internal chemical composition. It is therefore able to perform basic functions such as respiration, obtaining nutrition, clearing of waste, formation of new proteins. Be able to perform above said basic functions and such a cell will ultimately die. अगर आप होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इन जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज को नहीं मेंटेन करवा पा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर तो सेल क्या हो जाएगा, डेड ही होगा। अगर आप होम्योस्टेसिस मेंटेन करने लायक हो, अगर आप जो प्रॉपर अपने बेसिक एक्टिविटीज रोज करते हो, अगर आप उसे फॉलो अप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने देखो एडजस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को बदल देना एक अलग बात है। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज अ सेल विल अल्टीमेटली डाई। Why are liposomes are known as suicide bats? Liposomes contain digestive enzymes for almost all types of organic materials if their covering membrane breaks. As it happens during injury to the cell, the digestive enzymes spill over the cell content and digest the same. Lysosomes bag-like structures हैं, उनके अंदर digestive enzymes हैं, वो बेकार के सेल ऑर्गेनल्स और वेस्ट मटेरियल को खाते हैं। इन केस उनकी बाहर की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाएंगे और बचे हुए सारे सेल ऑर्गेनल्स को खा जाएंगे। Lysosomes are containing organelles which on bursting can kill cells, processing them they are known as suicide bags. अब मैंने खुद को ही मार दिया, या लाइजोसोम्स के खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम ने खुद के बाकी सेल ऑर्गेनल्स को मार दिया, दैट मीन्स लाइजोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सुसाइड ऑफ द सेल। वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स. Ribosomes are generally present on the ER, results in rough endoplasmic reticulum. Okay students, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, मैंने जो आपको चैप्टर बताया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने आपको पूरी थ्योरेटिकल बेसिस पढ़ा दिया, अच्छे से लिखवा दिया। उसके बाद मैंने आपको एक क्लास में समरी के बारे में पढ़ाया, समरी के बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताया। देन मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या बताया, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ा दिए, जैसे कि आपके जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आप बहुत इजीली अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो आप बहुत इजीली उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रॉस कर सकते हैं। एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब स्टूडेंट्स के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, सारी बुक्स एक तरफ, एनसीईआरटी बुक एक तरफ। एनसीईआरटी बुक को आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व होना चाहिए। तो चूंकि हर पैटर्न अब एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, इसलिए मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी स्टडी करवा लिया। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज दी सेल, वो आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? थैंक यू।